चैत्र नवरात्रि अब समापन की ओर है। 16 अप्रैल 2024 मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती है। माँ का स्वभाव शांत है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि माँ महागौरी की पूजा विधि, महत्व, मंत्र, भोग, आरती इत्यादि क्या करे और कब करे। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के स्वरूप में वितरित किया जाता है। पूजा करते समय माँ को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए। माँ महागौरी की पूजा विधि। सुबह सभी जल्दी उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को स्नान करने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाए। माँ को मिष्टान पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाए। माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। अब हम जानते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण स्वरूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन ऋषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का ही वाहन है। माँ का दाहिना हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत शांत है। इस दिन माँ को उनका प्रिय भोग लगाया जाता है। कई लोग नौ दुर्गा के अष्टमी का पूजन करते हैं। अष्टमी के दिन माँ महागौरी को उनके प्रिय हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नारियल की बर्फी और लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि माँ का प्रिय भोग नारियल माना गया है। इसलिए कोशिश करें माँ की पूजा में नारियल को जरूर रखें और माँ को नारियल का भोग लगाइए। माँ महागौरी की पूजा में आपको मोगरे के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को मोगरे के फूल अति प्रिय माने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि व्रत कथा। माँ महागौरी से संबंधित 2 कथाएं हैं। पहली कहानी के अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की वो अविवाहित कन्या है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों कठोर तपस्या की। उनके त्वचा पर धूल जमा हो गई थी, वह काली दिखाई देने लगी। माँ की इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी महागौरी को विवाह का वचन दिया। इसके बाद
जल से माँ पार्वती की मिट्टी और धूल को साफ कर दिया, जिससे उनका सफ़ेद रंग पुनर्वापिस आ गया। इस तरह से उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी की पूजा का महत्व क्या है? माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्या दूर हो जाती है। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ महागौरी की आराधना करने से संकट दूर हो जाते हैं, पापों से भी मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। माँ का प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। इस मंत्र का आप मन से पाठ करें और माँ को प्रसन्न करें और पूरे मन से माँ की पूजा अर्चना में लीन हो जाए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसी